आज हम लोग प्यूषम भाग 2 दशम वर्ग के तृतीय पाठ अलस कथा के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका वाक्यार्थ इस प्रकार है। अयं पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति कृत कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक का विशेष अंश है। पुरुष परीक्षा अलस है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत कथा भाषायां कथा रूपेण विविधानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषाणां च निरूपकरणाय शिक्षां ददाति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्, अपि च बहुनां संस्कृत कथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशेषता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। कहा जा रहा है कि और भी बहुत संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। इस प्रकार उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुते पाठे अलसस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे आध्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुत है। नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। नीतिकार आलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं। इसमें बताया गया है कि जो अलस कथा है यह विद्यापति रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें आलसी को शत्रु के रूप में माना गया है। आगे हम लोग श्रवण करेंगे। आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। स च स्वभावाद् दानशीला कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाथेभ्यश्च प्रत्यहम् इच्छा भोजनम दापयति। वे स्वभाव से दानशील और कारुणिक सभी गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भोजन देते थे। तन्मध्ये अलसेभ्यो अपि अन्य वस्त्रे दापयते। उनके बीच में आलसियों को भी अन्न वस्त्र देते थे। यतः क्योंकि निर्गतिनां च सर्वेषां मलसा प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुं जाठरेणा अपि वहनिना। गरीबों और सभी में आलसी को पहला माना गया है। भूख से व्याकुल व्यक्ति क्या नहीं करने में समर्थ होता है। कहा गया कि सभी गरीबों में आलसी को पहला माना गया है। भूख से व्याकुल व्यक्ति क्या नहीं करने में समर्थ होता है।
ततो वलस पुरुषाणाम तत्रेश्लाभम श्रुत्वा बहवा तुंदा परिम्रेजा तत्र वर्तुले बहुआ। कहा गया कि उसके बाद आलसी पुरुषों का वहां इस लाभ को सुन करके बहुत तोंद वाले आपस में बातचीत करने लगे। ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेश्लाभम श्रुत्वा बहवा तुंदा परिमृजा तत्रावर्तले बहुआ। कहा जा रहा है कि उसके बाद आलसी पुरुषों में वहां इस लाभ को सुन करके बहुत तोंद वाले माने बड़े पेट वाले आपस में बातचीत करने लगे। यथा क्योंकि स्थिते सौकर्यमूला ही सर्वेषामपि सहते स जातिनां सुखं दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। सुविधाजनक स्थिति सभी चाहते हैं। सजाति के लोगों के सुख को देखकर कौन नहीं व्यक्ति दौड़ते हैं। कहा गया कि सुविधाजनक स्थिति सभी चाहते हैं। सजाति के लोगों को देख करके कौन नहीं प्राणी दौड़ते हैं। केन धावन्ति जन्तवः, कौन प्राणी नहीं दौड़ते हैं। पश्चातलसानां सुखं दृष्ट्वा धूर्तायपि कृत्रिम आलस्यं दर्शयित्वा भोज्यं गृह्णन्ति। बाद में आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी कृत्रिम आलस्य को दिखाकर भोजन ग्रहण करते। तदंतरम अलस्यालायां बहुद्रव्यं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषैः परामृष्टम् यदक्षं बुद्धया करुणया केवलम् अलसेभ्यः स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटेन अलसायपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। उसके बाद आलसी शाला में बहुत धन खर्च को देख करके उन राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि असमर्थ बुद्धि वाले करुणा से केवल आलसियों को स्वामी वस्तु देते हैं, कपट से अनालसी भी ग्रहण करते हैं। ऐसा हम लोगों की लापरवाही है। यदि भवति तद अलस पुरुषाणां परीक्षां कुर्मा इति परामृश्य प्रसूतेषु वलस्यालायां तन्योगी पुरुषा वाहिनीं दापयित्वा निरूपयामास। यदि ऐसा होता है तो आलसी पुरुषों की परीक्षा करते हैं। ऐसा विचार करके सोए हुए आलसी शाला में उन राजपुरुषों ने आग लगा करके निरीक्षण किया। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धम् अग्निं दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिताः। उसके बाद घर में लगे आग को देख करके सभी धूर्त भाग गए। पश्चात ईषद अलसा अपि पलायिताः। बाद में थोड़े आलसी भी भाग गए। चत्वारा पुरुषा तत्रैव सुप्ता परस्परम आलापन्ति। चार पुरुष वहीं सोए हुए आपस में बातचीत करने लगे। एकेना वस्त्रावृत मुखेनोक्तमा अहो कथम मयम कोलाहला। एक ने कपड़े से मुख को ढक करके कहा, अये यह कैसा हल्ला हो रहा है। द्वितीयनोक्तमा, दूसरे ने कहा, तर्क्यते यदस्मिनागिरे अग्निर्लग्नो वस्ते। मालूम पड़ता है कि इस घर में आग लग गई है। तृतीयनोक्तमा, तीसरे ने कहा, कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति। कोई भी वैसा धार्मिक नहीं है। यद च इदानीं जलार्धवसो भी कटैर्वास्माना प्राविणोते। जो हम लोगों को इस समय
गीले कपड़ों से या कंबल से ढांक दे। चतुर्थेन उक्तमा, चौथे ने कहा, अये वाचाला, अये वाचाल कति वचनानि वक्तुम शक्नुत, कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। तूष्णीम कथम न तिष्ठ, चुप क्यों नहीं रहते हो। ततश्च चतुर्णाम तेषामेव परस्परम आलापम श्रुत्वा वह्निं च वृद्धम प्रवृद्धम एषाम उपरे पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषै वद भयेन चत्वारो वल्सा केशे स्वावाकृष्य गृहीत्वा गिरात बहिर्गृताः। उसके बाद चारों के आपस में बातचीत को सुन करके अब बढ़ते हुए आग उनके ऊपर गिरते हुए देख करके उन राजपुरुषों के द्वारा वध के भय से चारों आलसियों के बालों को पकड़ करके घर से बाहर किया गया। पश्चात तान आलोक्य तई नियोगी भी पठितम, उसके बाद उन सभी राजपुरुषों के द्वारा पढ़ा गया। पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जन्ने गते नालसानाम गते कांचित लोके कारुणिकम विना। स्त्रियों की गति पति है, बच्चों की गति माता है और आलसियों की गति इस संसार में कारुणी के बिना दूसरा कोई नहीं है। पश्चातेषु चतुर्षु अलसेषु ततो अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास, बाद में उन चारों में उससे अधिक वस्तु मंत्रियों ने दिया। किसमें? आलसियों में सबसे अधिक वस्तु इन सभी को दिया, इन चारों आलसियों को। यहीं पर यह कथा समाप्त हो गई। आने वाले दिवस को हम लोग आगे चतुर्थ पाठ का श्रवण करेंगे।